अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कमर्शियल स्टाइल एगलेस मायोनीज़ बनाने का तरीका लाई हूँ। इतना शानदार तरीका आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। सिर्फ़ 3 चम्मच दूध के साथ हम ढेर सारी मायोनीज़ बनाकर तैयार करेंगे। बाज़ार की महंगी-महंगी ब्रांड की मायोनीज़ सब हो जाएँगी फ़ेल। आपको तो पता ही है कि रमज़ान मुबारक में इसका इस्तेमाल अमूमन हर घर में ही किया जाता है। तो बाज़ार से महंगे ब्रांड की मायोनीज़ लेना छोड़ें। अब बनाए बिना अंडों के घर में ढेर सारी बाज़ार से कई गुना बेहतर मायोनीज़। दही भल्ले हों, पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो या फिर हो क्लब सैंडविच, सबको लग जाएँगे 4 चाँद। इतने मज़ेदार ये आज की हमारी मायोनीज़ घर में बनकर तैयार होगी और मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा, इतनी मज़ेदार ये मायोनीज़ बनेगी। तो इसके लिए मेरी रेसिपी को कंप्लीट वॉच करिए और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक भी दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर जग ले लिया है और उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून ठंडा दूध। ये दूध मेरे पास पहले से बॉईल हुआ हुआ है, लेकिन ये फ्रिज का दूध है। इस बात का आपको ख़ास ख़्याल रखना है कि फ्रिज का दूध होना चाहिए, ठंडा दूध। और मैंने लिए हैं 3 टेबल स्पून। अब यहाँ पर फ्लेवर के लिए शामिल कर रही हूँ मैं 3 लहसुन के जवे। अगर आपको इसका फ्लेवर नहीं पसंद तो आप इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, कोई मसले की बात नहीं। 1/4 टीस्पून इसके अंदर शामिल किया है मैंने नमक टेस्ट के लिए, और हाफ़ टी स्पून शामिल कर रही हूँ चीनी। चीनी टेस्ट को बैलेंस करेगी, तो हाफ़ टी स्पून इसके अंदर चीनी शामिल कर दी मैंने। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च शामिल कर रही हूँ। काली मिर्च को मैंने तोड़ के शामिल किया है ताकि पीसने में हमें आसानी हो। तो बस ये सब चीज़ें डाल दी हैं। अब बहुत अहम चीज़ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये है मेरे पास कुकिंग ऑयल। और ऑयल आप जिस बर्तन में लें तो उस बर्तन कोशिश कीजिएगा कि ऐसा बर्तन लें आप जिसमें धार बनती हो, क्योंकि हमें स्लोली स्लोली इसको डालना है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से। तो जिसका मुंह बना हुआ होता है जग की तरह, आप इस तरह का कोई बर्तन सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने देखें एक बर्तन ले लिया, उसके अंदर मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल लिया है। और ऑयल में थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊँगी और इसको चलाती जाऊँगी। तो पहले हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं बहुत अच्छे से। इसको बहुत अच्छे से हमें ब्लेंड करना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं इसको मशीन को चलाऊँगी और हमें रोकना नहीं है, बहुत अच्छा सा हमें इसको चलाना है तकरीबन 1 मिनट तक के लिए। तो अब मैं इसको थोड़ा-सा रोकूँगी, इसको रेस्ट दूँगी 1 मिनट का। अब देखें यहाँ पर मैं बिल्कुल धार बनाकर डाल रही हूँ थोड़ा-सा ऑयल। इसी तरह ही डालना है हमें ऑयल, बिल्कुल सारा एक साथ अगर हम डाल देंगे तो कभी भी ये मिक्स नहीं होगा और ना ही हमारी मेयोनीज़ तैयार होगी। तो बस इस तरह से हमें धार बनाकर धीरे-धीरे से डालते जाना है और कोशिश करें कि बस धार बनती हुई डलता जाए ये, और इस तरह से इसको ये ब्लेंड होता जाएगा। तो ये देखें इसको फिर दोबारा से मैंने ऑन कर दिया है मशीन को और इसको मैं चला रही हूँ बहुत अच्छे से। बिना एग के हम आज ये मेयोनीज़ बनाकर आपको दिखा रहे हैं। एगलेस है और आपको पता है विदाउट अंडों के साथ बनाऊँगी। तो ये देखें इस तरह से मैं तेल इसको डालती जा रही हूँ, आपको नज़र भी आ रहा होगा। और तेल की मिकदार मैंने यहाँ पर ली है, जो अमूमन घरों में चाय पीने वाला कप होता है, उसको मैंने थोड़ा-सा कम कर लिया था। 1/4 कप लिया है मैंने कुकिंग ऑयल का। और ये देखें इस तरह से मैं आपको चेक भी करा दूँ, कितनी स्मूथ सी हो गई, लेकिन अभी सही नज़र नहीं आ रहा आपको। तो मैं इसको पहले अच्छे से और चला लेती हूँ, फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट चेक कराऊँगी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारी मेयोनीज़ घर में बनकर तैयार होगी। देखें इस तरह से मैं इसको डालती जा रही हूँ धार की तरह, और मशीन मैंने ऑन की हुई है और इसको बस मैं चलाती जाऊँगी और इसको मैं ब्लेंड करती जाऊँगी। अगर आपको इसके अंदर लहसुन का फ्लेवर नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर दीजिए। अब यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट मशीन को बहुत अच्छे से चला लिया था और ऑयल भी सारा इसके अंदर डाल दिया था मैंने। तो अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं सिरका, वाइट विनेगर। आधा टेबल स्पून इसके अंदर सिरका शामिल करूँगी। इससे क्या होगा कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी और ये लंबे अरसे के लिए आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं और फ्लेवर भी बहुत शानदार आएगा। तो यहाँ पर मैंने आधा टेबल स्पून सिरका शामिल कर दिया है। इसको भी मैं बहुत अच्छे से चला लेती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी फ्लफ़ी मेयोनीज़ बनकर ये तैयार हो गई है। मैं अब दिखाती हूँ इसको शिफ्ट करके। तो चलिए अब यहाँ पर देखें, बिल्कुल माशाल्लाह से देखें कितनी स्मूथ सी हो गई है, सारी चीज़ें इसके अंदर एक जान हो गई है। और ऑयल जिस तरह से मैंने आपको बताया है इसी तरीके से ही आपको ऑयल डालना है। बिल्कुल एक साथ अगर आप ऑयल डालेंगे तो बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा और ना ही हमारी मेयोनीज़ इस तरह से बनेगी। तो जग से बाहर निकाल के मैं आपको चेक कराऊंगी, इसका फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और कितनी बेहतरीन सी हमारी मेयोनीज़ ये बनकर निकल रही है और इतनी स्मूदी है। मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि चम्मच से नहीं गिरेगी। आप बाज़ार से महंगे-महंगे ब्रांड की लेते हैं, यकीन मानिए सिर्फ़ थोड़ी-सी मिकदार होती है उसके अंदर और बिल्कुल खाली होती है, और आपको पता है कितनी महंगी होती है कि अफ़ोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बेहतरीन लग रही है हमारी मेयोनीज़। और आप जायके की तो बात ही मत करें, जब आप बनाएँगे तभी आपको पता चलेगा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती और कितनी स्मूदी है और इतनी फ्लफ़ी है।
तो बस पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो या फिर हो क्लब सैंडविच, सब में इसको यूज़ करें रमज़ान मुबारक के लिए। अभी से इसको सेव कर लें क्योंकि बच्चों की तो ये मोस्ट फेवरेट होती है। बाज़ार से आपको इतनी क्वांटिटी में कभी भी मेयोनीज़ नहीं मिलेगी। इतनी लाजवाब ये बनकर तैयार हुई है। और मैं आप लोगों को इसकी टिप्स भी बता देती हूँ। जब भी आप इसको स्टोर करें किसी चीज़ में, तो कोशिश करें कि कांच के जार में आप इसको स्टोर करके रखें। इसको स्टील के बर्तन में आप कभी भी मत रखिएगा। इससे क्या होगा कि इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा और आपको मज़ा नहीं आएगा और बेकार हो जाएगी। तो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको इस तरीके से स्टोर करिए, पूरा महीना आपके चलेगी या 1 डेढ़ महीने तक भी चल सकती है बहुत आसानी के साथ। मैं तो पूरे माह रमज़ान के लिए इसको स्टोर करूँगी और मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको और भी बनाऊँगी। तो बस इसको कोशिश करिए कि कांच के जार में इसको सेव करिए, इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाइए, इसको हिफाज़त के साथ रखिए तो बहुत ज़्यादा अरसे तक ये लॉन्ग टाइम तक चल सकती है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी है। आज तो मैंने आप लोगों को एगलेस रेसिपी दी है, यानी अंडे से रिमूव करके मैंने आपको ये रेसिपी दी है, लेकिन आइंदा इंशाल्लाह ताला मैं आपको अंडे के साथ बनाना बताऊंगी कि अंडे से मेयोनीज़ किस तरह से बनाई जाती है। बिल्कुल बजट में रहते हुए फ्रेंडली बजट रेसिपी आप लोगों को दी है, क्योंकि आपको पता है कि एक आम आदमी की पहुँच से भी अंडा दूर हो चुका है। तो इस महंगाई के दौर में फ्रेंडली बजट रेसिपी आप लोगों को मैंने दी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी तो ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।